ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर के 508 स्टेशनों सहित छत्तीसगढ़ के 7 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा। प्रधानमंत्री 6 अगस्त को रखेंगे आधारशिला। देश के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए 9 से 30 अगस्त तक मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश के उद्योगों में श्रमिकों के स्वास्थ्य की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए 8 कोर्ट कमिश्नरों की नियुक्ति की और रायपुर जिले में सड़क पर पशुओं के पाए जाने पर पशुपालकों से अब 1,000 रूपये जुर्माना वसूला। अब समाचार विस्तार से। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 24,000 करोड़ रुपए की लागत से देशभर में 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 6 अगस्त को इस पुनर्विकास की कार्य की आधारशिला रखेंगे। इस अमृत भारत स्टेशन योजना में छत्तीसगढ़ के 7 स्टेशन रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अकलतरा, भिलाई पावर हाउस, तिल्दा, नेवरा और महासमुंद भी शामिल हैं। इन स्टेशनों को सिटी सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। स्टेशन भवन का डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा। इन स्टेशनों में हाईटेक यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। देश के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए 9 से 30 अगस्त तक मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत देश गांव से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं ग्राम पंचायतों में स्मारक पट्टिकाएं स्थापित की जाएंगी। साथ ही नई दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए अमृत कलश यात्रा निकालकर देशभर के विभिन्न स्थानों से मिट्टी एकत्रित की जाएगी। यह जानकारी आज नई दिल्ली में सूचना प्रसारण और दूरसंचार विभाग के सचिव अपूर्व चंद्रा, संस्कृति सचिव गोविंद मोहन और युवा कार्यक्रम सचिव मीता राजीव लोचन ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दी। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी भी उपस्थित थे। संस्कृति सचिव गोविंद मोहन ने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की गई है, जिस पर आम नागरिक मिट्टी या मिट्टी का दीपक हाथ में लेकर अपनी सेल्फी अपलोड कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश के उद्योगों में श्रमिकों कर्मचारियों की स्वास्थ्य की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए 8 कोर्ट कमिश्नरों की नियुक्ति की है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति विमला दुबे की डबल बेंच ने एक आदेश पारित करते हुए प्रत्येक कोर्ट कमिश्नर को आवंटित उद्योगों का श्रमिकों की स्वास्थ्य स्थितियों के संबंध में सत्यापन करने को कहा है। न्यायालय ने श्रम विभाग के संचालक सहित सभी संबंधित कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को कोर्ट कमिश्नरों को इस कार्य के दौरान हर संभव सहायता और सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। ये सभी कोर्ट कमिश्नर न्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट 28 अगस्त को पेश करेंगे। दुर्ग में स्थित स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। 15 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस संस्थान में स्टार्टअप यूनिट के लिए जगह होगी, साथ ही प्रयोगशाला भी होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह घोषणा आज दुर्ग संभाग में युवाओं से भेंट मुलाकात के दौरान की। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों पर 12% की दर से जो जीएसटी लगाया गया है, यदि केंद्र सरकार इस निर्णय को वापस नहीं लेती है तो छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए इस राशि का वहन राज्य सरकार करेगी। राज्यपाल और छत्तीसगढ़ रेडक्रॉस के अध्यक्ष विश्वभूषण हरिचंदन ने भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी राज्य शाखा रायपुर द्वारा सिविल लाइन रायपुर में बनाए जा रहे अत्याधुनिक ब्लड सेंटर का शिलान्यास किया। इस ब्लड बैंक में अत्याधुनिक मशीन के माध्यम से जांच कर रक्त का संग्रहण किया जाएगा, ताकि जरूरतमंद मरीजों को सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराया जा सके। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कल बेमेतरा जिला न्यायालय परिसर का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने सभी कक्षों के साथ ही परिसर में वाहनों की पार्किंग, स्वच्छता, वॉशरूम, अधिवक्ताओं और पक्षकारों की बैठक व्यवस्था का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान न्यायालय का भवन पुराना होने के कारण लाइब्रेरी, रिकॉर्ड रूम सहित कुछ स्थानों पर सीलन पाई गई। वहीं अधिवक्ता कक्ष में भी पानी का रिसाव पाए जाने पर मुख्य न्यायाधीश ने नाराजगी जाहिर करते हुए व्यवस्था में आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में संचालित एकलव्य
आवासीय विद्यालयों में कक्षा 12वीं में पढ़ रहे विद्यार्थियों को जेईई और नीट प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री मोहन मरकाम की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय और आश्रम संस्थान समिति के संचालक मंडल की बैठक में इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि एकलव्य विद्यालय के प्राचार्य और अन्य कर्मचारियों का स्थानांतरण राज्य समिति के अनुमोदन से ही किया जाएगा। सड़क पर मवेशियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और आवागमन में आ रही परेशानियों को देखते हुए रायपुर जिला प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाने का निर्णय लिया है। अब सड़क पर पशुओं के पाए जाने पर पशुपालकों से 1,000 रूपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने कहा कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, सार्वजनिक स्थानों या उद्यानों में पशुओं के विचरण करते पाए जाने पर संबंधित पशुपालकों से 1,000 रूपया जुर्माना वसूल किया जाएगा। साथ ही पशुओं को निकटतम कांजी हाउस भेजा जाएगा। इसके साथ ही मवेशी के दोबारा ऐसे स्थानों पर पाए जाने पर 500 रूपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसके लिए ग्राम पंचायत के सचिव को अधिकृत किया गया है। कलेक्टर ने आवारा पशुओं में रेडियम लगाने तथा टैगिंग करने के निर्देश भी दिए हैं। कृषि मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज दुर्ग से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार प्रसार के लिए 8 जागरूकता रथों को रवाना किया। ये जागरूकता रथ गांव-गांव में घूमकर किसानों को बीमा संबंधी जानकारी देंगे और उन्हें बीमा कराने के लिए प्रेरित करेंगे। राजधानी रायपुर सहित प्रदेशभर में बीते 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। वहीं राज्य के सभी बांधों का जलस्तर बढ़ गया है। बिलासपुर जिले में भी भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। अरपा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इसके साथ ही भैंसाझार बैराज से भी अरपा नदी में 511 घनमीटर पानी छोड़ा जा रहा है। इसे देखते हुए अरपा के आसपास की बस्तियों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। जल संसाधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के 12 बड़े और 34 मध्यम जलाशयों में लगभग 78% जलभराव हो चुका है। मुंगेली जिले के मनियारी जलाशय में 100% जलभराव हो चुका है। दूरदर्शन केन्द्र रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश में बुलेटिन एडिटर, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट, वीडियोग्राफर, वीडियो पोस्ट प्रोडक्शन असिस्टेंट, पैकेजिंग असिस्टेंट, कॉपी एडिटर, कंटेंट एग्जीक्यूटिव, ब्रॉडकास्ट एग्जीक्यूटिव और एंकर कम कॉरेस्पॉन्डेंट पदों पर संविदा आधार पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि कल 5 अगस्त है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्रसार भारती की वेबसाइट prasarbharati.gov.in पीबी वैकेंसीज से प्राप्त की जा सकती है। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर शशांक शर्मा से ली गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से कल 5 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। पूर्व मंत्री स्वर्गीय महेन्द्र कर्मा की कल जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया है। राज्य सूचना आयोग ने आवेदकों को समय पर सूचना देने में लापरवाही बरतने और सूचना का अधिकार अधिनियम का समुचित क्रियान्वयन नहीं किए जाने पर ग्राम पंचायतों के 3 सचिवों पर 25-25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। इनमें कोंडागांव जिले की डुंडा बेड़मा, जांजगीर चांपा जिले की कर्मा और कोरबा जिले की रजगामार ग्राम पंचायत के सचिव शामिल हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव और सह प्रभारी विजय जांगीड़ आज शाम रायपुर पहुंचेंगे। वे कल 5 से 8 अगस्त से बिलासपुर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज कल 5 अगस्त को रायपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे जिला, शहर और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अलावा विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक सुधीर सक्सेना को वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। 14 अगस्त को रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। और बिलासपुर पुलिस ने महादेव बुक और अन्ना रेड्डी ऐप के माध्यम से सट्टा खिलाने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर के 508 स्टेशनों सहित छत्तीसगढ़ के 7 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा। प्रधानमंत्री 6 अगस्त को रखेंगे आधारशिला। देश के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए 9 से 30 अगस्त तक मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जाएगा।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश के उद्योगों में श्रमिकों के स्वास्थ्य की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए 8 कोर्ट कमिश्नरों की नियुक्ति की और रायपुर जिले में सड़क पर पशुओं के पाए जाने पर पशुपालकों से अब 1,000 रूपये जुर्माना वसूला जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।